मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लीडरशिप, तो ये आपके अंदर पैदा होगी। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम इन्हांसमेंट इन योर सोर्स ऑफ इनकम। जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर होता है, ल्यूज के लिए माइंड स्किल्स फास्ट हो जाती हैं, जिससे परसेप्शंस प्रैक्टिकल्स में बदलती हैं। अगले कुछ दिनों तक की जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं वो ल्यू लाइफ में मेजर चेंजेस की रिस्पॉन्सिबल होंगी। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 सितंबर से 21 सितंबर के दरमियान 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड आज तक एस्ट्रोलॉजर्स ने, इंसानों ने जितना इन इवेंट्स को समझा है उसके मुताबिक मैं अपने एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि आप वक्त को समझ सकें, अल्लाह ताला की इन नेमतों को समझते हुए अपने कामों को, अपने जज्बात को, अपने फ़ैसलों को एंड अपने रिश्तों को अच्छे अंदाज से डील कर सकें। द फर्स्ट इवेंट इन दिस वीक 19 सितंबर को आपके लिए मरकरी आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। ये एक टेक्निकल न्यूज़ थी, इस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, बट इसे आसान करने के लिए ये कहता हूँ कि मरकरी थर्ड एंगल पर ल्यूज़ के लिए गैर मामूली पॉजिटिविटीज़ पैदा करता है फॉर इंडिविजुअल ल्यूज़। मतलब ये आपके अंदर चेंजेस लाएगी। इससे कोई मामलात सुलझेंगे, इससे कोई नए रिश्ते बनेंगे, इससे कोई लकी फैक्टर होगा, ये बाद की बातें हैं, बट आपके अंदर जो तब्दीलियां आएंगी उसको अब तशरीह बयान करता हूँ। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लीडरशिप, तो ये आपके अंदर पैदा होगी। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम इन्हांसमेंट इन योर सोर्स ऑफ इनकम, ये आपके अंदर पैदा होगी। कसक, तड़प कि मुझे कारोबार को बढ़ाना है, मुझे अपनी लीडरशिप को बढ़ाना है, मुझे अपनी इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए ज़्यादा रिवॉर्ड्स लेने। ये सब एक तरह के नए जज्बात हैं जो मरकरी की अपीयरेंस से पैदा होंगे। अगली खबर सुने। व्हेन द मरकरी इन पॉजिटिव एंगल, सो आपकी अक्लो जहानत पर मबनी तमाम डिसीजंस एक्यूरेसी से हमकनार होंगे। इसका फ़ायदा आपकी प्लानिंग में होगा, आपकी कैलकुलेशंस में होगा, आपकी क्रिएटिविटी में होगा, आपकी एक्सप्लेनेशंस में होगा, आपकी प्रेजेंटेशंस में होगा। तो ये एक अलग से एडवांटेज है, मरकरी इतना फेवरेबल। मरकरी का आखिरी फ़ायदा, स्टूडेंट ल्यूज़ जो तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करते हुए ब्लैंक ब्लैंक सा महसूस करते थे, अनकॉन्फिडेंट महसूस करते थे, उनकी तालीमी सरगर्मियों में लैक ऑफ इंटरेस्ट था, आफ्टर 19th ऑफ सितंबर वो अपने आप को ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल महसूस करेंगे और तालीमी सरगर्मियों में उनका दिल लगेगा एंड उससे वो अपनी सरगर्मियों के रियल या हायर रिवॉर्ड्स हासिल कर सकेंगे। ये पेशंगोई जर्नल या अमूमी तालीम के लिए भी है और हायर एजुकेशन के लिए भी है। और ये तालीमी सरगर्मियों के अलावा जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती है, लाइक कोई चीज़ अदरवाइज सीख रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो मुकम्मल स्कूलिंग या कॉलेज एक्टिविटी या यूनिवर्सिटी एक्टिविटी नहीं है, बट मुआशरे में चीज़ों को सीख रहे हैं, ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। मरकरी का आखिरी फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम एंड योर फेस वैल्यूज़। सो आपकी फेस वैल्यू, आपकी नॉलेज, आपके प्लान्स आपके सोर्स ऑफ इनकम की वजह बनेंगे। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 19 सितंबर के बाद आपको नए सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड फिर उसको ग्रैब करने की भी कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए कामयाबी है। आखिरी बात, जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर होता है, ल्यूज़ के लिए माइंड स्किल्स फास्ट हो जाती हैं, जिससे परसेप्शंस प्रैक्टिकल्स में बदलती हैं। मतलब सिर्फ अज्यूमिंग्स, सिर्फ ख्यालात आपके लिए कन्वर्ट होने लगते हैं हकीकत में। सो वही ल्यूज़ इस सीज़न से फ़ायदा उठा सकेंगे जो अपने ख़यालात को अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखते हैं। अदरवाइज़ वो प्लान्स सिर्फ ख़यालात तक ही रहेंगे एंड उससे आप
ड्रीम्स या ख़यालात की ज़िंदगी में तो खुश रह सकते हैं, बट जब तक आप उसे अमली जामा नहीं पहनाएंगे वो चीज़ें रुकी रहेंगी। द नेक्स्ट इवेंट इज़ रिलेटेड टू वीनस, एंड वीनस आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर, एंड आपके करियर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड वो मरकरी से भी मैंने आपको बयान कर दिया कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वीनस से भी मैंने बयान कर दिया कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जॉब स्विचिंग, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीटास्किंग फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग फॉर योर शोहरत एंड शान शौकत, इख्तियारात, इनमें भी एक्सपेक्टेड है। वीनस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ख्वाहिशात, उसके पूरे होने के चांसेस भी हैं। वीनस इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एसेट्स, आपका विरसा या नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिसोर्सेज का स्टेबल होना या रिजर्व्स जनरेट होना, वो भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन वीनस की एक नेगेटिविटी भी है। आप अपने कामों में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करते हुए तरक्की कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त आप अपनी फैमिली से ज़रा से दूर रहने की कोशिश करेंगे, आइसोलेटेड मेंटालिटी के साथ। सो यू बिकम नॉन रोमांटिक, यू बिकम अनसिंसियर, मतलब आपको सेल्फिशनेस के फिट्स आएंगे। उस सूरत में आप अपने रिश्तों को खो मत दीजिएगा, ना ही ब्लड रिलेशंस को, ना ही वो जो लव रिलेशंस होते हैं उनको ज़ाया मत कर लीजिएगा। ये एक पीरियोडिक इशू है। वीनस इज़ वीक, वीनस परफॉर्म वीक इन द इमोशंस, बट वीनस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मटीरियल साइंसेस। सो इन दो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहिए। मटीरियल साइंसेस में तरक्की है, शान शौकत, इख्तियारात, स्टडीज़, मटीरियल एडवांटेजेस एंड अदरवाइज डील मेकिंग्स, इवन एजुकेशनल फैक्टर, लेकिन इमोशनल आइसोलेशन इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड। उसको ओवरकम करने के लिए अपनी विल इस्तेमाल करें, अपनी स्किल्स इस्तेमाल करें, एंड कोशिश करें कि अपने रिश्तों को भरपूर अंदाज से टाइम देते रहें एंड रिश्तों को उभारने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई कमी रहे, आपको लगे कि आपकी जो मूड स्विंग्स हैं, आपकी जो रिश्तों से कंप्लेंट्स हैं, या आपकी तरक्की पसंदाना सोच आपको आइसोलेट कर रही है, उस वक़्त सूरह शम्स पढ़ें। वो फिर आपको स्पिरिचुअल अटेंशंस की तरफ ले जाएगी एंड आप अपनी जो सोशल कनेक्शंस हैं उसमें बरकत महसूस करेंगे। साथ में ब्लू सफ़ायर पहनिए या रूबी पहनिए। ये दो ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको कैटलिस्ट के तौर पर स्मूथ रखेंगे, नेगेटिविटी ऑफ प्लानिटरी बिहेवियर से बचाए रखेंगे। ब्लू सफ़ायर पहने या रूबी पहने, दोनों में से 10 कैरेट पहनना अच्छा रहेगा। एंड इन दोनों स्टोन से आप रेजिस्टेंस लेस होके पैरेलल टू द नेचर अपनी कामयाबियों से हमकिनार होते रहेंगे। बहुत अच्छे स्टोन्स एस्ट्रोजेम्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपके रूलिंग प्लैनेट सूरज को ग्रहण लगेगा एंड उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। एंड मार्स एक नए एंगल पर 7 हफ्तों के लिए अपीयर होगा। वो अगले हफ्ते अपीयर होगा, तो उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अब अगले कुछ दिनों तक की जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं वो ल्यू लाइफ में मेजर चेंजेस की रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो वक्त की नौयत पर नज़र रखिए। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को बर वक्त डिफ़ाइन करने, इनकी रिसर्चेज एंड इनके एनालिसिस पेश करता रहूँगा। अगर आपको ये रिसर्चेज वक्त को समझने में मददगार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।